नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर से एक ही टाइप वाले सवाल को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों का कलेक्शन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कम सवाल हैं लेकिन सारे सवाल वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आइए बात करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। 7 अंकों की संख्या है 6 4 x 2 9 y 6। ये विभाज्य है, बोल रहा है, भाग जा रहा है। ये भाग किससे जा रहा है? भाग 72 से ये डिवाइड हो रहा है। 72 से डिवाइड होने का मतलब ही साफ है, आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। 72 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये 8 से भी जाएगा और ये 9 से भी जाएगा, क्योंकि ये इसी का गुणनखंड है। 8 9 72 होता है। तो 72 से भाग जाने का मतलब है कि ये 8 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा। इसको 2 अंकों में हम क्यों तोड़ दिए अलग अलग? 8 और 9 में क्यों लाए हम? क्योंकि हम यहां से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं और 9 से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इससे कैसे y का वैल्यू निकल जाएगा? क्योंकि हमको पता है कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर पूरी संख्या को जानना है कि 8 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो आखिरी का 3 अंक को देखना पड़ता है। आखिरी का कितना अंक? 3 अंक। तो आखिरी का 3 अंक कौन सा है? 9 है, y है, 6 है। क्योंकि ये 72 से भाग जा रहा है तो 8 से भाग जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। 8 से भाग ये जाना ही जाना है। तो ऐसा क्या लिखे हैं? 8 एका 8, फिर यहाँ y आ गया, 1 आया, फिर y आया, फिर 6 आया। अब देखिए ये 2 डिजिट का है, यहाँ कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। ये तो 6 उतर जाएगा ऊपर से, ठीक है ना? ये 6 उतर जाएगा। तो 8 का टेबल में लास्ट डिजिट 6 कब आता है? तो आप बोलेगा 8 7, 8 7 56 होता है, 56। तो किसी भी हालत में हमको यहाँ 5 लाना पड़ेगा, 5, क्योंकि 36 तो होता नहीं है, 32 तो होता नहीं है, सॉरी 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है, ठीक है ना? 16। तो हमको किसी भी हालत से यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा। तो आप बोलेगा 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 5 आएगा। 1 अगर आ जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन 1 तो आएगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लाने की कोशिश करेंगे? 5। तो 5 कैसे आएगा? आप यहाँ पर 3 रख दीजिए, y का वैल्यू कितना रख देंगे? 3। तो 8 एका 8, तो 13 में से अगर 8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा y का वैल्यू 3 ही रख सकते हो दोस्त, 1 नहीं रख सकते हो। 1 रखोगे तो फिर आपका 3 आएगा, 36 बन जाएगा ये। अगर 2 रखते हो तो 4 से 46 बन जाएगा, जो 46 डिवाइड नहीं होगा। तो आपको 3 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 3। अब 0 भी नहीं रख सकते हैं, आप 0 रखिएगा तो 10 बनेगा, फिर यहाँ 2 26 हो जाएगा। तो आपको 3 रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा y का? 3 होगा, 3 होगा, 3, ठीक है ना? तो 6 4 थोड़ी ज्यादा इधर हो गया, तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। अब हमको पता चल गया कि y का वैल्यू कितना है? 3 है। अब हमको 9 से पता करना है। सिंपल सा फंडा है 9 से पता करने का, कि अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। 9 का गुणज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 72 से भाग जा रहा था, 9 से भी भाग जाएगा ही जाएगा। हम जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 2 12, 12 9 21, 21 और 3 अभी लाए हैं, 21 और 3 कितना हुआ? 24 हो गया। 24 और 6 कितना हो गया? 30 हो गया। एक बात बताएं, अगर हम 9 को भी अगर इग्नोर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 9 है, तो अंकों का योग में 9 को लेते नहीं है दोस्त। जैसे कि 16 है, ठीक है ना? तो अगर अंक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। अगर आप इसमें 9 भी जोड़ दीजिएगा ना, तो 16 9 कितना होता है? 25। फिर जोड़िएगा, कितना जाएगा? 7। तो अंकों का योग में 9 का कोई योगदान नहीं है, तो 9 को नहीं लेंगे। 6 और 3 9 हो रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे? 6 4 10 और 2 12, और प्लस कितना हो गया? x। हम 9 को हटा दिए, क्योंकि अंकों का योग में 9 का कोई काम नहीं होता। आपको दिखाएं कि 1 और 6 जोड़ने से 7 होता है। यहाँ 9 को जोड़ दिए 16 में, जोड़े तो फिर भी 9 जोड़ने से भी फिर भी अंकों का योग कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। इन द एंड लास्ट में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना? अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें, जो 9 का टेबल से कट जाए, 9 का गुणज आ जाए? तो आप बोलेगा सर यहाँ पर आपको 6 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12 और 6 कितना होता है दोस्त? 18 होता है। y पहले से हम ला चुके हैं, कितना? 3, क्योंकि ये 8 का टेबल में जाने के लिए यहाँ पर 3 का होना जरूरी है, तब जाकर 8 का टेबल में जाएगा। फिर उसके बाद x का वैल्यू हम कितना रखें? 6 रखें, तब जाके ये किससे भाग जाएगा? 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से भी भाग जाएगा, फिर x y से भी भाग जाएगा। तो इसके लिए x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू कितना है? 3 है। अब हमको क्या फाइंड करना था?
2x माइनस 3y यही फाइंड करना था। तो x का वैल्यू हम कितना लेके लाए 6, तो यहाँ पर 6 पुट कर देंगे। y का वैल्यू कितना लेके आए हम दोस्त, तो y का वैल्यू आप बोलिएगा 3 लेके आए, तो 6 दूनी 12 हो गया, 3 3 9 हो गया। अगर इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना निकल के आ गया मेरे पास 3, और 3 ही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इतने अच्छे से समझाएं हम। 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल अलग अलग होता है। आखिरी का 3 डिजिट 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, और अंकों का योग किसका डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता नियम किसका है, 9 का है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2019-20 में इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद से बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में उन सवालों को बना के लिखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।